शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। जब ललिता सिद्ध ब्रह्मनिष्ठी भगवान जी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु अभिलाष सागर जी महामुनि राज की, चरण श्रोणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, आइए सामने विश्व धर्म की। आचार्य भगवान यहाँ पर समय देशना की व्याख्या करते हुए बताते हैं, सत्य है वैराग्य को यदि जीवित रखना है तो वैराग्य को भाषा में मात्र जीवित मत कीजिए। आत्मभूत अनात्मभूत दृष्टि अलग चले जाइए। जब तुमको अनात्मभूत दिख जाएंगे तो अपनी स्वतंत्र सत्ता का बोध हो जाएगा। जिनका कोई संबंध नहीं है अनात्मभूत द्रव्यों से, हम कैसे अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे हैं? कुछ नहीं है। एक 100 रुपए का नोट भी जेब से गिर जाए तो कोटि कोटि विकल्प आते हैं। कहाँ गिर गया, किसने उठा लिया, कहाँ चला गया, एक तो रखा था, किसने ले लिया, वहां तो नहीं चला गया, कोई उठा के तो नहीं ले गया, पत्नी ने तो उठा लिया, सब्जी वाला आया था उसने तो नहीं ले लिया, दूध वाले तो नहीं उठा लिया, फ्रिज वाला आया था उसने तो नहीं उठा लिया, बच्चे ने तो नहीं उठा लिया। एक नोट के पीछे कितने विकल्प आते हैं। अनात्मभूत शब्द याद नहीं आ पाता कि वो नोट मुझसे भिन्न है, वह अनात्मभूत है। अनात्मभूत शब्द याद आ जाए तो मेरी सत्ता का क्या होगा? इतने गहरे में बैठने के लिए बहुत आवश्यक है भोजन पानी का निरोध हो जाए तो बहुत सारे पाखंड अपने आप छूट जाएं। जो भी पाखंड होते ना सब भूख के लिए होते हैं, भोजन पानी के लिए। ये छूट जाए तो सब कुछ खत्म। मुनिराज हो, इतनी पूजा आपकी क्यों हो रही है? आचार्य भगवान कहते हैं कि मुनिराज हो, आपकी इतनी पूजा क्यों हो रही है? आपने 24 घंटे में 23 घंटे खाने का त्याग किया है। 24 घंटे में से 23 घंटे खाने का त्याग किया, इसलिए तुम्हारी पूजा हो रही है। यदि तुम शाम को भी लेने लग जाओगे तो विश्वास रखना, इतना सम्मान, इतना आभावन, इतना बड़गान, इतनी पूजा तुमको मिले या नहीं मिले कोई जरूरी नहीं है। देखो अन्य संप्रदाय में, श्वेतांबर संप्रदाय में 2 बार 3 बार जाते हुए देख लिए, इसलिए उन्हें कोई पड़गाहन करते नहीं मिलते, उनका पड़गाहन नहीं होता। उन्हें तो बर्तन लेकर जाना होता है और जिन घरों में जाते हैं वहां से लेकर आते हैं। भोजन बहुत बड़ा विकल्प है, बहुत बड़ा विकल्प है। आपके साथ भी नजदीकी बनाकर चलना पड़ता है। साधकों को भोजन के लिए आपके साथ भी नजदीकी बना के चलना पड़ता है। गए थे जंगल में उपवास लेकर, कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए भैया उस साधना का भी ध्यान किया जाए, इसे भी सामयिक का विषय बनाया जाए कि अनात्मभूत के राग में आत्मा से अपरिचित होता है। अनात्मभूत जो हमसे आत्मा से भिन्न है वो अनात्मभूत है। उस अनात्मभूत के राग में अपनी आत्मा से भी अपरिचित होता है। व्यक्ति और राग तो अनात्मभूत पर ही जाता है। व्यक्ति और राग तो
अनात्मभूत पर ही जाता है, आत्मभूत पर राग नहीं जाता। जगत के परिचय करने वाले से हम बहुत अपरिचित हैं। जो जगत के परिचय करने वाले हैं, जगत का परिचय कराने वाला है, उससे हम अपरिचित हैं, बहुत अपरिचित हैं। कौन? आत्मा। आत्मा तो जगत को जानती है, लेकिन हम आत्मा से अपरिचित हैं। हम सबको जानते हैं, लेकिन निज से अपरिचित हैं, अपने निज को जानते नहीं हैं। जिनमें परिचय बना नहीं है, उनसे हम बहुत परिचित हैं। आत्मभूत पर हमारा कितना परिचय है? सब बाहर अनात्मभूत को देखा। यदि हम सामायिक में तो माला भी लेते हैं, अनात्मभूत। मंत्र जाप कर रहे हैं, अनात्मभूत। कोई यह ना सोचे कि मुनिराज क्या व्याख्यान कर रहे हैं। विश्वास रखना, लोगों को परम सत्य की सत्ता पर भी विश्वास नहीं है। परम सत्य की सत्ता पर भी विश्वास नहीं है। जो मैं व्याख्यान कर रहा हूं, वह व्यवहार एकांती के सामने चला जाए तो वह कहेगा यह तो धर्म ही छुड़ा देंगे। संप्रति में एकांती क्रियाकांडी ने सुन लिया तो वह यही कहेगा कि धर्म छुड़ा रहे हैं, जबकि धर्म छुड़ा नहीं रहा हूं, धर्म बता रहा हूं। कितना संभाल कर माला फेरते हैं। कहीं हमारे ध्यान में कौन सहकारी है? माला हमारे ध्यान में सहकारी है, पिछिका मेरे लिए सहकारी है, कमंडलू मेरी सोच में सहकारी शुद्धि के लिए है, परमात्मा, मंदिर, माला, सबको हम सुरक्षित करते चले जा रहे हैं। मित्र, अनात्मभूत पर रक्षा का भाव है, ध्यान किस पर है? यदि आपने जाप माला हाथ में ली है, व्यवहार से आप धर्मात्मा हो गए, निश्चय कहेगा कि यह विधर्मी है। या पर वस्तु में राग कर रहा है, रागी पापी जी है, रागी पापी जी है, माला पर वस्तु है। तो क्या नमोकार को भी ना पढ़ो? पढ़ो। क्या नमोकार मंत्र तेरी आत्मा है? अक्षरभूत जो ग्रंथों में लिखा है, नमो अरियंताणम वर नमोकार वर्णित पांचभूत पंच प्रवेष्टि, निश्चय में से मैं भी मेरी आत्मा नहीं है। निश्चय में से अरोहा सिद्धा इरिया उपजाया साहु पंच परमेटी ते बिहु चिट्ठदी आदि तम्मा आदाहु में शरणम। पाषाण भिक्खा ग्रंथ में कहा है, निश्चय नय से जो अरहंत होता है वह आत्मा ही होता है। निश्चय नय से जो आत्मा होता है, अरहंत होता है, वह आत्मा ही होता है। जो सिद्ध होता है वह आत्मा ही होता है। आचार्य उपाध्याय तो आत्मा ही होता है और साधु आत्मा ही होता है। तो मेरी आत्मा में साधु बनने की सामर्थ्य है, मेरी आत्मा में आचार्य उपाध्याय बनने की सामर्थ्य है, मेरी आत्मा में अरहंत सिद्ध बनने की सामर्थ्य है। ऐसे सामर्थ्यवान आत्मा का जब मैं आश्रय लेता हूं तो आत्मभूत दृष्टि से पंच परमेष्टि मेरी ध्रुव आत्मा ही है। जो सौचतुष्टय से युक्त मेरा आत्मद्रव्य की सामर्थ्य है, वह तो मेरा आत्मभूतपना है। जो पंच परमेष्टि मेरी आत्मा से, जैसे कि पुत्र, भैया आप मुनि हो, मैं मुनि हूं, मेरा मुनिपना ही मैं हूं, तेरा मुनिपना मेरे लिए कैसा है? अनात्मभूत। तेरा मुनिपना मेरे लिए किस बात क्या काम का? आत्मभूत नहीं है। इतना अच्छे से स्पष्ट कर रहा हूं, तब भी समझ में नहीं आए तो उस जीव के निजी क्षयोसम की व्यवस्था है। इसमें आप दोष नहीं देख सकते कि आपने कथन क्या किया है। स्पष्ट पुनः कह रहा हूं, मेरा मुनिपना या
तू श्रावक है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो तेरी भक्ति तेरे लिए, तेरी भक्ति तेरे लिए, मेरे लिए तो अनाभूत है। तेरी भक्ति तेरे लिए अनुभूति भूत है। तेरी भक्ति दूसरे के लिए कोई आनंद दे रही है क्या? नहीं, आनंद नहीं दे रही है। यदि इसे तेरी भक्ति का आनंद आ रहा है तो धर्म वात्सल्यता का आनंद उसी के भीतर का है, तेरा अंदर उसके अंदर नहीं है। तेरा आनंद उसके अंदर नहीं है, तेरा आनंद तुझे ही आएगा कि धर्म करके कैसा लगा, भक्ति करके कैसा लगा, परिक्रमा लगा के कैसा लगा, कैसे लगा वो तो स्वयं को बताए ना, जिसने नहीं उसे क्या पता कैसे लगा, कैसे पता चलेगा, आके लगा के देखो। विधान में बैठ के कैसा लग रहा है, भाई कोई पूछे विधान में कैसा लग रहा है, बोले बहुत अच्छा कैसा लग रहा है, आके देख ले, बैठ के देख ले, तभी पता चलेगा। वो अनुभूति जो मुझे हो रही है वो अनुभूति तुम नहीं ले सकते, वो अनुभूति मेरी है तो मैं लूंगा। मुनि बनने की अनुभूति मेरे पास है, मैं ले रहा हूं। आप मेरी अनुभूति ले सकते हो? नहीं ले सकते। मेरा आनंद मेरे पास है, तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास है। मैं आत्मभूत हूं, मेरे लिए सब पर अनात्मभूत है, सब अनात्मभूत है। समझो, भगवान की भक्ति करते समय मुझे जो आनंद आता है वह भगवान का आनंद नहीं है। जो भगवान की भक्ति करते समय, जिनवाणी के उपदेश सुनते समय, अरहंत को निहारते समय जो मेरी आत्मा में गदगद भाव आता है, आनंद आता है, वह भगवान का आनंद नहीं है। वो भगवान को नहीं मिलेगा वो आनंद, मेरे में है। यह तो मेरे भीतर जो उपसम भाव हो रहे हैं, भक्ति के परिणाम हुए हैं, वह मेरी भक्ति के निज परिणामों का आनंद है, ना कि भगवान का आनंद मेरे में है। भगवान का आनंद मेरे में नहीं है, मेरा आनंद भगवान में नहीं है। भैया आपके घर मेरा आहार हुआ, आपका पूरा परिवार आहार दे रहा था, सब प्रसन्न थे, सब गदगदित भाव थे, आनंद आ गया। भैया यह मुनिराज का आनंद आ रहा था कि उनकी भक्ति तेरे भीतर थी, उस तेरी निज की भक्ति का आनंद था। इसलिए भगवान कभी आनंद देता नहीं, भगवान में मेरा आनंद होता नहीं। मेरे आनंद मेरे में ही है और मेरा आनंद मुझे ही आनंदित करता है। पर का आनंद पर को कभी होता नहीं, पर का आनंद पर को कभी होता नहीं। जीव यही समझता है, मुनिराज ऐसा तो लगाव कभी नहीं हुआ, ऐसा आनंद कभी नहीं आया। भैया यह मेरा आनंद तेरे अंदर नहीं आ रहा है, यह तेरे आनंद जो मेरे प्रति भक्ति है भरी है, उसका आनंद तुझे आ रहा है। मिश्री की डली हो, मिश्री का ढेला डली हो और दांत के नीचे आए और मिठास ना आए, ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं। जब मिश्री की डली अपनी अनुभूति देकर जाती है तो फिर पंच परमेष्टि का सानिध्य मिले और आनंद तेरे भीतर ना आए, ऐसा होता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। नमोकार मंत्र में वर्णित जो पद है वह व्यवहार श्रद्धा के अतिरिक्त में, क्या आप परमार्थ को परमार्थ नहीं कह पाओगे क्या? बड़ी करुणा से पूछ रहा हूं, बड़ी सहजता से पूछ रहा हूं मेरे भाई, क्या तुम श्रद्धा के विषय को परमार्थ की दृष्टि में भूतार्थ नहीं कह पाओगे क्या? एक जाप माला रखिए और दूसरे मुनिराज की आत्मभूत है, एक मुनिराज के लिए आत्मभूत है, यह अनात्मभूत है। वो माला मुनिराज के लिए आत्मभूत है या अनात्मभूत है? अनात्मभूत है, आत्मा थोड़ी है।
इसमें अकिंचित कैसे? यह सूत वाली माला में यह संबंध कैसा? जो पंच परमेष्टि को पूज रहा है, परमेष्टि को आत्मभूत स्वीकार रहा है, लेकिन मैं तेरी आत्मा को अपनी आत्मा का आत्मभूत नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव नहीं हूँ जो यह कहे कि शरीर दो और आत्मा एक। हमारा इतना लगाव है, इतना परिवार से इतना लगाव है, हमारा भाई जो ना, हम और भाई हमारा दिखने में दो दिखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा तो पति पत्नी से कहता है मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, हम भले दिखने में दो दिखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक है। आदि आत्मा तुम में, आदि आत्मा में। घोर मिथ्या दृष्टि, जो ऐसे शब्द बोले वो घोर मिथ्या दृष्टि। ऐसे लोग बहुत हैं संसार में जिनके प्रति ज्यादा तीव्र राग हुआ, बस मेरे गुरु और मेरे शरीर का ही भेद है। आत्मा तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है। पाखंडी क्या बोल रहा है? गुरु शिष्य को भी एक कह दिया, बोले एक ही है, बोले एक ही है। शरीर अलग अलग है, आत्मा तो एक ही है। प्रभु शरीर में ही द्वैत बना है, मेरी आत्मा में द्वैत बना नहीं है। ईश्वर और शरीर में भेद है, आत्मा तो एक ही ईश्वर होते हैं। भैया ऐसा कैसे? एक रोए और एक हंसे, एक बिलके, एक ऐसा ईश्वर हंस है। यदि अग्नि बोलता है वैसा है तो कोई विकल्प नहीं। शेर जैसा दिखाई दे रहा है, यह तो गुण धर्म की व्याख्या है, ना कि वह वैसा है। एक मनुष्य के लिए ना जाने किस किस की उपमा दी जाती है। कोई चलता है तो उसको हिरण की उपमा दी जाती है, हिरण जैसे चलता है, हिरणी जैसे चलता है, ठीक है। अगर वो दिखने में बहुत तेज दिख लेता है तो भैया बाज जैसी दृष्टि है इसकी, है ना। जितनी उपमा दी जाती है वो सब जानवरों को दी जाती है, इंसानों की कोई उपमा नहीं दी जाती किसी को। रात को जग रहा है ना, क्या बोले, उल्लू बना है, उल्लू की तरह जग रहा है? अगर उल्टा लटका हुआ तो क्या चंगा ना दे क्या? बताओ। रात को बोल 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 बोले जाकर बोले जाकर बोले जाकर, अरे कार कुत्ते की तरह चकर चकर करा जा रहा है। हर उपमा, जितनी भी उपमा देते सब जानवरों की उपमा देते हैं, इंसान की कोई उपमा नहीं देता कि वो इंसान ऐसे जैसा लग रहा है, नहीं। दो शरीर में एक ही आत्मा को मान रहा है, गुरु की आत्मा और अपनी आत्मा को एक कह रहा है। मैं समदृष्टि कहां से आ गया? ये तो छल विद्या का प्रयोग। छल विद्या का प्रयोग, छल विद्या क्या है? नव कम्बलम नव कम ृणमो सिद्धाणं नमो वायिरीयाणं ृणमो वज्रायाणं ृणमो योगी सविसाहूणं। जब निरंतर सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु अभिलाष सागर जी महामुनि राज्य की, चर्या सरोनिया श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा विश्व धर्म की। आचार्य भगवान यहाँ पर शम्य देशना की व्याख्या करते हुए बताते हैं, सत्य है, वैराग्य को यदि जीवित रखना है तो वैराग्य को भाषा में मात्र जीवित मत कीजिए। आत्मभूत अनात्मभूत दृष्टि अलग से ले जाइए। जब तुमको अनात्मभूत दिख जाएंगे तो अपनी स्वतंत्र सत्ता का बोध हो जाएगा। जिनका कोई संबंध नहीं है
अनाथभूत द्रव्यों से हम कैसे अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे हैं? कुछ नहीं है। एक 100 रुपए का नोट भी जेब से गिर जाए तो कोटि कोटि विकल्प आते हैं। कहाँ गिर गया, किसने उठा लिया, कहाँ चला गया, यही तो रखा था, किसने ले लिया, वहां तो नहीं चला गया, कोई उठा के तो नहीं ले गया, पत्नी ने तो उठा लिया, सब्जी वाला आया था उसने तो नहीं ले लिया, दूध वाले तो नहीं उठा लिया, प्रेस वाला आया था उसने तो नहीं उठा लिया, बच्चे ने तो नहीं उठा लिया। एक नोट के पीछे कितने विकल्प आते हैं। अनाथभूत शब्द याद नहीं आ पाता कि वो नोट मुझसे भिन्न है, वह अनाथभूत है। अनाथभूत शब्द याद आ जाए तो मेरी सत्ता का क्या होगा? इतने गहरे में बैठने के लिए बहुत आवश्यक है भोजन पानी का निरोध हो जाए तो बहुत सारे पाखंड अपने आप छूट जाएं। जो भी पाखंड होते हैं ना, सब भूख के लिए होते हैं, भोजन पानी के लिए। एक छूट जाए तो सब कुछ खत्म। मुनिराज को इतनी पूजा आपकी क्यों हो रही है? आचार्य भगवान कहते हैं कि मुनिराज को आपकी इतनी पूजा क्यों हो रही है? आपने 24 घंटे में 23 घंटे खाने का त्याग किया है। 24 घंटे में से 23 घंटे खाने का त्याग किया, इसलिए तुम्हारी पूजा हो रही है। यदि तुम शाम को भी लेने लग जाओगे तो विश्वास रखना, इतना सम्मान, इतना आभावन, इतना प्रदान, इतनी पूजा तुमको मिले या नहीं मिले कोई जरूरी नहीं है। देखो अन्य संप्रदाय में, श्वेतांबर संप्रदाय में 2 बार 3 बार जाते हैं लेने के लिए, इसलिए उन्हें कोई पड़गाहन करते नहीं मिलता, उनका पड़गाहन नहीं होता। उन्हें तो बर्तन लेकर जाना होता है और जिन घरों में जाते हैं वहां से लेकर आते हैं। भोजन बहुत बड़ा विकल्प है, बहुत बड़ा विकल्प है। आपके साथ भी नजदीकी बनाकर चलना पड़ता है। साधकों को भोजन के लिए आपके साथ भी नजदीकी बना के चलना पड़ता है। गए थे जंगल में उपवास लेकर, कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए भैया उस साधना का भी ध्यान किया जाए, इसे भी सामायिक का विषय बनाया जाए कि अनाथभूत के राग में आत्मा से अपरिचित होता है। अनाथभूत जो हमसे आत्मा से भिन्न है वो अनाथभूत है। उस अनाथभूत के राग में अपनी आत्मा से भी अपरिचित होता है। व्यक्ति और राग तो अनाथभूत पर ही जाता है। व्यक्ति और राग तो अनाथभूत पर ही जाता है, आत्मभूत पर राग नहीं जाता। जगत के परिचय करने वाले से हम बहुत अपरिचित हैं। जो जगत के परिचय करने वाले हैं, जगत का परिचय कराने वाला है, उससे हम अपरिचित हैं, बहुत अपरिचित हैं। कौन? आत्मा। आत्मा तो जगत को जानती है, लेकिन हम आत्मा से अपरिचित हैं। हम सबको जानते हैं, लेकिन निज से अपरिचित हैं, अपने निज को जानते नहीं हैं। जिनमें परिचय बना नहीं है उनसे हम बहुत परिचित हैं। आत्मभूत पर हमारा कितना परिचय है? सब बाहर अनात्मभूत को देखा। यदि हम सामायिक में तो माला भी लेते हैं, अनात्मभूत। मंत्र जाप कर रहे हैं, अनात्मभूत। कोई यह ना सोचे कि मुनिराज क्या व्याख्यान कर रहे हैं। विश्वास रखना, लोगों को परम सत्य की सत्ता पर भी विश्वास नहीं है। परम सत्य की सत्ता पर भी विश्वास नहीं है। जो मैं व्याख्यान कर रहा हूं वह व्यवहार एकांती के सामने चला जाए तो वह कहेगा यह तो धर्म ही छुड़ा देंगे। संप्रति में एकांती क्रिया कांटी ने सुन लिया तो वह यही कहेगा कि धर्म छुड़ा रहे हैं, जबकि धर्म छुड़ा नहीं रहा हूं, धर्म बता रहा हूं। कितना संभाल कर माला फेरते हैं। कहीं हमारे ध्यान में कौन सहकारी है? माला हमारे ध्यान में सहकारी है। पिछिका मेरे लिए सहकारी है, कमंडलू मेरी सोच में सहकारी शुद्धि के लिए है। परमात्मा, मंदिर, माला सबको हम सुरक्षित करते चले जा रहे हैं। मित्र, अनाथ
का भाव है, ध्यान किस पर है? यदि आपने जाप माला हाथ में ली है, व्यवहार से आप धर्मात्मा हो गए, निश्चय कहेगा कि यह विधर्मी है, या पर वस्तु में राग कर रहा है। रागी पापी जीव है, रागी पापी जीव है, माला पर वस्तु है, तो क्या नमोकार को भी ना पढ़ो? पढ़ो। क्या नमोकार मंत्र तेरी आत्मा है? अक्षरभूत जो ग्रंथों में लिखा है, नमो अरियंताणम बर नमोकार वर्णित पांचभूत पंच प्रविष्टि, निश्चय में से मैं भी मेरी आत्मा नहीं है, निश्चय में से। अरोहा सिद्धा इरिया उपजाया साहु पंच परमेटी ते बेहु चिट्ठदी आदे तम्मा आदा हो में शरणम। पाषाण भिक्ख ग्रंथ में कहा है, निश्चय नय से जो अरहंत होता है वह आत्मा ही होता है। निश्चय नय से जो आत्मा होता है, अरहंत होता है, वह आत्मा ही होता है। जो सिद्ध होता है वह आत्मा ही होता है। आचार्य उपाध्याय तो आत्मा ही होता है और साधु आत्मा ही होता है। तो मेरी आत्मा में साधु बनने की सामर्थ्य है, मेरी आत्मा में आचार्य उपाध्याय बनने की सामर्थ्य है, मेरी आत्मा में अरहंत सिद्ध बनने की सामर्थ्य है। ऐसे सामर्थ्यवान आत्मा का जब मैं आश्रय लेता हूं तो आत्मभूत दृष्टि से पंच प्रविष्टि मेरी ध्रुव आत्मा ही है। जो सौचतुष्टय से युक्त मेरा आत्म द्रव्य की सामर्थ्य है, वह तो मेरा आत्मभूतपना है। जो पंच परमेष्टि मेरी आत्मा से, जैसे कि पुत्र, या आप मुनि हो, मैं मुनि हूं, मेरा मुनिपना ही मैं हूं, तेरा मुनिपना मेरे लिए कैसा है? अनात्मभूत। तेरा मुनिपना मेरे लिए किस बात का, क्या काम का? आत्मभूत नहीं है। इतना अच्छे से स्पष्ट कर रहा हूं तब भी समझ में नहीं आए तो उस जीव के निजी क्षयोसम की व्यवस्था है। इसमें आप दोष नहीं देख सकते कि आपने कथन क्या किया है। स्पष्ट पुनः कह रहा हूं, मेरा मुनिपना या तो श्रावक है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो तेरी भक्ति तेरे लिए, तेरी भक्ति तेरे लिए, मेरे लिए तो अनाभूत है। तेरी भक्ति तेरे लिए अनुभूति भूत है। तेरी भक्ति दूसरे के लिए कोई आनंद दे रही है क्या? नहीं, आनंद नहीं दे रही है। यदि इसे तेरी भक्ति का आनंद आ रहा है तो धर्म वात्सल्यता का आनंद उसी के भीतर का है, तेरा अंदर उसके अंदर नहीं है। तेरा आनंद उसके अंदर नहीं है। तेरा आनंद तुझे ही आएगा कि धर्म करके कैसा लगा, भक्ति करके कैसा लगा, परिक्रमा लगा के कैसा लगा, कैसे लगा? वो तो स्वयं को बताए ना, जिसने नहीं किया उसे क्या पता कैसे लगा? कैसे पता चलेगा? आके लगा के देखिए, विधान में बैठ के कैसा लग रहा है? भाई कोई पूछे विधान में कैसा लग रहा है, बोले बहुत अच्छा कैसा लग रहा है? आके देख ले, बैठ के देख ले, तभी पता चलेगा। वो अनुभूति जो मुझे हो रही है वो अनुभूति तुम नहीं ले सकते। वो अनुभूति मेरी है तो मैं लूंगा। मुनि बनने की अनुभूति मेरे पास है, मैं ले रहा हूं। आप मेरी अनुभूति ले सकते हो? नहीं ले सकते। मेरा आनंद मेरे पास है, तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास है। मैं आत्मभूत हूं, मेरे लिए सब पर अनात्मभूत है, सब अनात्मभूत है। समझो, भगवान की भक्ति करते समय मुझे जो आनंद आता है वह भगवान का आनंद नहीं है। जो भगवान की भक्ति करते समय, जिनवाणी के उपदेश सुनते समय, अरहंत को निहारते समय जो मेरी आत्मा में गदगद भाव आता है, आनंद आता है, वह भगवान का आनंद नहीं है।
वो भगवान को नहीं मिलेगा वो आनंद। मेरे में है, यह तो मेरे भीतर जो उपसंभाव हो रहे हैं, भक्ति के परिणाम हुए हैं, वह मेरी भक्ति के निज परिणामों का आनंद है, ना कि भगवान का आनंद मेरे में है। भगवान का आनंद मेरे में नहीं है, मेरा आनंद भगवान में नहीं है। भैया आपके घर मेरा आहार हुआ, आपका पूरा परिवार आहार दे रहा था, सब प्रसन्न थे, सब गदगदित भाव थे, आनंद आ गया। भैया यह मुनिराज का आनंद आ रहा था कि उनकी भक्ति तेरे भीतर थी, उस तेरी निज की भक्ति का आनंद था। इसलिए भगवान कभी आनंद देता नहीं, भगवान में मेरा आनंद होता नहीं, मेरे आनंद मेरे में ही है और मेरा आनंद मुझे ही आनंदित करता है। पर का आनंद पर को कभी होता नहीं, पर का आनंद पर को कभी होता नहीं। जीव यही समझता है, मुनिराज ऐसा तो लगाव कभी नहीं हुआ, ऐसा आनंद कभी नहीं आया। भैया यह मेरा आनंद तेरे अंदर नहीं आ रहा है, यह तेरे आनंद जो मेरे प्रति भक्ति है भरी है, उसका आनंद तुझे आ रहा है। मिश्री की डली हो, मिश्री का डेला डली हो और दांत के नीचे आए और मिठास ना आए, ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं। जब मिश्री की डली अपनी अनुभूति देकर जाती है तो फिर पंच परमेष्टि का सानिध्य मिले और आनंद तेरे भीतर ना आए, ऐसा होता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। नमोकार मंत्र में वर्णित जो पद है वह व्यवहार श्रद्धा के अतिरिक्त में, क्या आप परमार्थ को परमार्थ नहीं कह पाओगे क्या? बड़ी करुणा से पूछ रहा हूं, बड़ी सहजता से पूछ रहा हूं मेरे भाई, क्या तुम श्रद्धा के विषय को परमार्थ की दृष्टि में भूतार्थ नहीं कह पाओगे क्या? एक जाप माला रखिए और दूसरे मुनिराज की आत्मभूत है, एक मुनिराज के लिए आत्मभूत है, यह अनात्मभूत है। वो माला मुनिराज के लिए आत्मभूत है या अनात्मभूत है? अनात्मभूत है, आत्मा थोड़ी है। इसमें अकिंचित कैसे? यह सूत वाली माला में यह संबंध कैसा? जो पंच परमेष्टि को पूज रहा है, परमेष्टि को आत्मभूत स्वीकार रहा है, लेकिन मैं तेरी आत्मा को अपनी आत्मा का आत्मभूत नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव नहीं हूँ जो यह कहे कि शरीर दो और आत्मा एक। हमारा इतना लगाव है, इतना परिवार से इतना लगाव है, हमारा भाई जो ना, हम और भाई हमारा दिखने में दो दिखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा तो पति पत्नी से कहता है मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, हम भले दिखने में दो दिखते हैं लेकिन हमारी आत्मा एक है। आदि आत्मा तुम में, आदि आत्मा मैं। घोर मिथ्या दृष्टि, जो ऐसे शब्द बोले वो घोर मिथ्या दृष्टि। ऐसे लोग बहुत है संसार में जिनके प्रति ज्यादा तीव्र राग हुआ, बस मेरे गुरु और मेरे शरीर का ही भेद है। आत्मा तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है। पाखंडी क्या बोल रहा है? गुरु शिष्य को भी एक कह दिया, बोले एक ही है, बोले एक ही है। शरीर अलग अलग है, आत्मा तो एक ही है। प्रभु शरीर में ही द्वैत बना है, मेरी आत्मा में द्वैत बना नहीं है। ईश्वर और शरीर में भेद है, आत्मा तो एक ही ईश्वर होते हैं। भैया ऐसा कैसे? एक रोए और एक हंसे, एक बिलके, एक ऐसा ईश्वर अंश है। यदि अग्नि बोलता है वैसा है तो कोई विकल्प नहीं।
शेर जैसा दिखाई दे रहा है, यह तो गुण धर्म की व्याख्या है, ना कि वह वैसा है। एक मनुष्य के लिए ना जाने किस किस की उपमा दी जाती है। कोई उछलता है तो उसको हिरण की उपमा दी जाती है, हिरण जैसे चलता है, हिरणी जैसे चलता है, ठीक है। अगर वो दिखने में बहुत तेज दिख लेता है तो भैया बाबा जैसी दृष्टि है इसकी, है ना। जितनी उपमाएं दी जाती हैं वो सब जानवरों को दी जाती है, इंसानों की कोई उपमा नहीं दी जाती किसी को। रात को जग रहा है ना, क्या बोले, उल्लू बना है, उल्लू की तरह जग रहा है? अगर उल्टा लटका हुआ है कहा चंगा ना है क्या? बताओ, रात को बोल 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 बोले जाकर अरे कार कुत्ते की तरह चकर चकर करा जा रहा है। हर उपमा, जितनी भी उपमा देते सब जानवरों की उपमा देते हैं, इंसान की कोई उपमा नहीं देता कि वो इंसान ऐसे जैसा लग रहा है, नहीं। दो शरीर में एक ही आत्मा को मान रहा है, गुरु की आत्मा और अपनी आत्मा को एक कह रहा है। वह समदृष्टि कहां से आ गया? ये तो छल विद्या का प्रयोग, छल विद्या का प्रयोग। छल विद्या क्या है? नव किस दृष्टि से पूछ रहा हूं? एक आत्मा में अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं? औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, तेजस, कार्बन। अब बताइए इनमें से कौन कौन से शरीर हो सकते हैं? एक शरीर में किस दृष्टि से पूछ रहा हूं? एक आत्मा में अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं? औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, तेजस, कार्बन। अब बताइए इनमें से कौन कौन से शरीर हो सकते हैं? एक शरीर में आपका स्वतंत्र औदारिक शरीर, मेरा स्वतंत्र औदारिक शरीर। आपका शरीर अलग, हमारा शरीर अलग। ये दो शरीर अलग दिखाई दे रहे हैं। ये दो शरीरों की आत्मा एक है, ऐसा मानना क्या है? मिथ्या है। ऐसा मानना मिथ्या इसलिए मेरे नहीं हो, दोनों जीवित हो। आप मरे नहीं हो, जीवित हो। आप बताओ, श्रद्धा से युक्त होकर विषय की प्रूपणा करना भिन्न विषय है, और तत्व की दृष्टि से श्रद्धान्वित होकर प्रूपणा करना ये अलग विषय है। मात्र श्रद्धा से माना बोलेगा बट सम्यक नहीं बोल पाएगा। भाई गुरु के प्रति श्रद्धा है ना, अब बस गुरु के प्रति बोले जा रहा। श्रद्धा से भरा हुआ अकेला है तो सम्यक नहीं बोल पाएगा, यथार्थ नहीं बोल पाएगा, सत्य नहीं बोल पाएगा। एक है मेरे लिए जो कुछ है मेरे गुरु जी, यथार्थ नहीं बोल पाएगा। अगर वो नहीं रहे तो मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगा। ऐसा संभव है? कोई किसी के लिए रुकता है? कोई किसी के साथ हमेशा रहेगा? नहीं। यही तो जीवन का सत्य है। जीवन का सत्य यही है कि कोई किसी के साथ शाश्वत नहीं रहता। जो तत्व से युक्त होकर श्रद्धा से भरकर बोलूंगा वह सम्यक बोलेगा। क्या मैं नमोकार की माला नहीं फेरता हूँ? मैं तो बहुत माला जपता हूँ, अनेक मंत्रों की माला फेरता हूँ, लेकिन तब भी मैं मंत्र को आत्मभूत नहीं मानता, भगवान को भी आत्मभूत नहीं मानता हूँ। यदि भगवान मेरे आत्मभूत हो गए तो उनकी अनुभूति मेरे में आएगी, मेरी अनुभूति उनको आएगी, उनकी अनुभूति मुझ में आए तो आनंद ही आनंद है। उनकी अनुभूति मेरे में आए तो आनंद ही आनंद, और मेरी अनुभूति उनको आने लग जाएगी तो आनंद भंग हो जाएगा। क्योंकि मैं संसारी जीव और वो मुक्त जीव हो गए हैं। अरहंत की दृष्टि में भाव मोक्ष सिद्धों की दृष्टि से द्रव्य मोक्ष, दोनों मोक्षगामी, मोक्ष से युक्त जीव है, लेकिन अपना वर्तमान में ना द्रव्य मोक्ष है
वरना भाव मोक्ष है। इसलिए आत्मभूत अनात्मभूत पर लक्ष्य होना आवश्यक है। आत्मभूत और अनात्मभूत को समझ लिया है, उस बैरागी से कहना अब अलग से बैरागी की कोई चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। गे अनात्मभूत है, वह अनात्मभूत गे ज्ञातृपनि को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? जब चैतन्य ज्ञेय भी ज्ञातृपनि को प्राप्त नहीं होते हैं तो अचेतन द्रव्य ज्ञातृपनि को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? आपको मैं जान रहा हूं और आप मुझे पहचान रहे हो, लेकिन तब भी मेरा ज्ञात्री भाव तेरे ज्ञेयपने को प्राप्त नहीं हुआ है, ज्ञेय मेरे ज्ञातृपने को प्राप्त नहीं हुए। जो जीव ज्ञातृपने से युक्त होकर ज्ञेयों को ज्ञात्री भाव मान रहा है वह अज्ञानी है, वह निज का विनाश नाश कर रहा है। यही तो वैसा चल रहा है। आदमी क्या सोचेगा कि लोग शुष्क हो जाएंगे, हाँ शुष्क हो जाएंगे तभी तो आनंद आएगा, शुष्क हो जाएंगे तभी तो आनंद आएगा। कैसे? पापड़ खाएगा? पापड़ खाए किसके है? उड़द की दाल के, मूंग की दाल के? मित्र गीले होते हैं तब खाए या सूखने के बाद खाए? ऐसा करना, माँ जब पापड़ बना रही हो तब पूछना मैं खा लूं? पापड़ संज्ञा तो प्रारंभ हो चुकी है तो पापड़ खा लिया करो। जैसे ही माँ ने बनाए उसे छत पर सूखने मत देना, खा लेना। पापड़ संज्ञा जरूर प्रारंभ हो चुकी है। जैसी बना पापड़ संज्ञा चालू होगी। क्या है? कोई भी पूछेगा आज बोले क्या करा, आज तुम बाहर नहीं आए, क्या कर रहे थे? पापड़ संज्ञा प्रारंभ हो चुकी है। वह संज्ञा के पापड़ थे, अभी स्वाद के पापड़ नहीं बने। अभी संज्ञा के पापड़ है, स्वाद के पापड़ अभी नहीं बने। जब सूख जाएंगे फिर सेकोगे तब तुम्हारे लिए खाने के पापड़ थे। जब तक पर के पानी की आर्द्रता पापड़ में से निकल नहीं जाती तब तक कहीं मुख में रख मत लेना, तब तक वह स्वाद नहीं देते हैं जब तक सूख नहीं जाते हैं। पानी को तो सुखाना पड़ेगा। ऐसे ही भैया जब तक शुष्क बना नहीं आएगा तब तक पर वस्तु की मिश्र अवस्था रहेगी, तब तक शुद्धात्मा की अनुभूति संभव नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? सूखना पड़ेगा। इसलिए सूखना पड़ेगा। क्या किया घर छोड़कर? तो आ गए, या भगवान को पकड़ लिया या घर छोड़कर तो आ गए। पिछिका पकड़ ली, कमंडलू पकड़ लिया, शास्त्र पकड़ लिए, इन सब से भी अपने आप को दूर करके देखो। अपने आप को दूर करके देखो। यह भी अनाथ भूत है। अज्ञानी इस विषय को समझ नहीं पाएगा, घर भाग जाएगा। मुनि पद छोड़ दूं? अरे अज्ञानी मुनि पद मत छोड़ दे, इनसे राग बुद्धि हटाओ। राग बुद्धि घटी है ना, राग बुद्धि घटा ली है। अरे एक को छोड़ गया दूसरे को पकड़ लिया, छोड़ा गया। राग बुद्धि हटाना है, इनको नहीं छोड़ना है। गमले की गुलाब बनो। गमले में वृद्धिमान अवश्य हो रहा है, परंतु गमले को स्वीकारता नहीं है। वृद्धि गमले से नहीं हो रही है, वृद्धि तो स्वयं में हो रही है। वृद्धि गमले से नहीं हो रही है, वृद्धि तो स्वयं में हो रही है। गमले का तो आधार बनाया है, गमले को
आधार बनाया है। यह पिछिका कमंडलु जिनवाणी जिनदेव यह सब गमले के समान ही सींच रहे हैं। हे गुलाब तुम खिलो, चिंतन ही तुम्हारा निर्विकल्प नहीं है तो परिणाम निर्विकल्प कैसे होंगे? चिंतन ही निर्विकल्प नहीं हो रहा है। चिंतन में निर्विकार पहले बनना होगा तब चित्त निर्विकार हो सकेगा। चिंतन में निर्विकार होगा उसी का चित्त निर्विकार हो जाएगा, उसी का चित्त निर्विकार हो सकेगा। जिसका चिंतन ही निर्विकार नहीं हो पाया है उसका चित्त निर्विकार कैसे होगा? भैया चिंतन के विकार हटाना पड़ेगा तब चित्त निर्विकार हो सकेगा। विश्वास रखना, आप सब ग्रस्त हो, अनुभवशील हो। त्रिंच प्राणी भी पशु भी शीघ्र विकार को प्राप्त नहीं होता। पुरुष शीघ्र विकार को प्राप्त हो जाता है। आहार धन श्रेणिया तत्सुभ जोगिन ओम को उठाए, सद्दि रुधिराय हवदी को आहार सन्ना हो। जीप कार्ड में कहा है भोजन की देखने पर व्यक्ति शीघ्र भोजन कर लेता है, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती। जैसे ही भोजन सामने दिखता ना भूख लगे सादी दरुदी ऋणाय, भोजन को देखने से भूख लगी है। जैसे भोजन को देखा खाने की इच्छा हो गई कि खाना है, वैसे भूख नहीं लग रही थी। भूख लगती नहीं है भैया, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। भूख लगती नहीं है, भूख लगती नहीं है। सुबह सुबह हो गया, आहार का समय हो गया और उस समय भूख तो लग नहीं रही है, लेकिन शुद्धि का पानी आ गया। अब क्या करेंगे? चौकी वाले कहते हैं कि हम बाद में आएंगे, अभी भूख नहीं लग रही है, नहीं ना? उसी समय आपको शुद्धि करना है और शुद्धि करके आपको जाना है। बस एक ऑप्शन है, या तो त्याग कर दो, भाई उपास ले लो। सो उपास भी नहीं लेने देते श्रावक, उपास भी नहीं देते। नहीं 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 बोले, नहीं 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 उपास मत करना, उपास मत करना। क्यों? अरे पूरी तैयारी कर लिया मैंने। तुम्हारी पूरी तैयारी हुई तो उपवास नहीं करना, और तैयारी नहीं हुई तो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। इस बहाने हम भी मैदान में बैठ जाएंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे, वरना बीच में से मैदान में से उठना पड़ता है। बोले आर कराने जाना, लोगों बोले अब मैदान छोड़ना पड़ेगा, बोले आर में जाना है, विकल्प आ जाते हैं। भोजन के देखने पर व्यक्ति शीघ्र भोजन कर लेता है। सामने गिरास आते हैं तो अपने आप भूख लग जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही वो क्षुधा शांत हुई उसके बाद फिर तो एक ग्रास भी अगर एक्स्ट्रा होगा ना वो अंदर नहीं जा सकता। जब तक भूख लग रही तब तो बहुत अच्छे से खाओगे, आप आराम से बिल्कुल चल ले दो, आराम से खा लोगे। और जैसे ही आपकी पेट भरा, भूख मिटी, उसके बाद तो एक गिलास और ले लो बस। नहीं भैया, वो नहीं चल सकता। थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ पूरा का पूरा बाहर निकल आएगा। हम तो बोलते थे, कोई देने के लिए कहता ना एक गिलास लो, एक गिलास, हम कहते तुम्हारी मान लेंगे, हम एक गिलास ले लेंगे, और अगर बाहर निकल गया तो नहीं 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 कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं, तुम्हें क्या भाई, एक गिलास तुम्हारे चलाने के चक्कर में जो पूरा चला था आहार, पूरा आहार हो चुका है, वो आहार पूरा बाहर निकल आएगा तुम्हारे एक गिलास के चक्कर में। क्या जरूरत है वो एक गिलास के चक्कर में? मत दो ना। हाँ, श्रावक का फर्ज है, श्रावक का धर्म है, श्रावक का कर्तव्य है कि वो एक बार तो निवेदन करे, आग्रह करे, एक गिलास और ले, एक गिलास और इलाज करना है, हो गया बस, ठीक है। नमस्ते, रख दो।
ये नहीं, ले लो ले लो ले लो ले लो, बार बार बोले जा रहे हैं। अरे उनको जितना लेना था, उनको जितना स्वास्थ्य के अनुकूल था, उतना उन्होंने ले लिया। अब उनकी इच्छा नहीं है, नहीं ले सकते हैं तो नहीं ले सकते। अब क्या जबरदस्ती ले क्या? नहीं। आप लोग यहाँ बैठे हो, कोई विकल्प नहीं है। रसोईशाला में प्रवेश करो, जैसे ही आहार के दर्शन हुए और तुम उपयोग ले जाता है। भैया अशुभ देखना भी घोर पाप है। उन चित्रों को मत देखो जिससे चित्त भ्रष्ट होता है। सबसे पहले दर्शन उपयोग कैसा है? कोई भी अशुभ कार्य नहीं करता, परंतु देखता है, अपना उपयोग ले जाता है। असांगा धर्म की उदीर्ण, असांगा धर्म की उदीर्ण, पेट खाली हो गया, चिंतन करेगा, आहार संज्ञा प्रकट होती है। चिंतन करेगा, जब तक काम चेष्टा नहीं करेगा तब तक उसे काम की अनुभूति भी नहीं आएगी। भोजन सीधा सीधा उठाकर खाने लग जाए, पेट भर लेगा, लेकिन आनंद नहीं आएगा। हाँ, ये रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला है। इतना तेरे ज्ञान में आता है, ज्ञान में गेय बनाता है और मस्तिष्क में परिपूर्ण सोच लेते हैं कि रसगुल्ला ही है। स्वाद आना प्रारंभ हो गया। चिंतन का विषय है, पूजा करने खड़े हो जाओ, सीधे उठाकर चावल छोड़ने लग जाओ, आनंद ही आनंद है। अगर वो क्रिया तल्लीनता में की जा रही है तो यदि चावल लिए वो चढ़ा दिए, बस पूजा करने खड़े हो गए, दूसरे लोग चढ़ा रहे थे, तुमने चावल उठाया और चढ़ा दिए, आनंद ही नहीं आएगा। मैं पूजा करने आया हूं, किसकी? भगवान की। मैं पूजा करने आया हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं पुजारी हूं, ऐसा चिंतन लाता है, तब चित्त स्थिर होता है। हाँ, मैं पूजा कर रहा हूं। एक व्यक्ति थे, एक मरीज को देखने के बाद थोड़ा रुकते थे, मुझे खाली होने दो। मैंने अभी एक मरीज को देखा है, पूरा मेरे मस्तिष्क में भरा हुआ है, मैंने अपने आप को खाली किया, अब मैं दूसरे मरीज को देखूंगा। भैया, जड़ द्रव्य से बात करो। किससे? जड़ द्रव्य से बात करो, थर्मामीटर से। भैया डॉक्टर है, मित्र, किसी एक मरीज को बुखार को नापने के बाद शीघ्र ही थर्मामीटर को दूसरे में लगा दोगे क्या? नहीं, उतारना पड़ता है पहले, लटका लो। यदि शीघ्र लगा दिया तो किसका बुखार कितना है क्या पता चलेगा? जब एक थर्मामीटर कह रहा है कि मेरे में से तापमान को निकालिए, फिर दूसरे को मापिए। थर्मामीटर कह रहा है, पहले मेरे में से निकाल दीजिए, फिर दूसरे को नापिए। भैया, ज्ञान कह रहा है, यदि तुम विषयों को गेय बना रहे हो तो पहले उसको झटक लो, फिर परमात्मा को गेय बनाओगे तो तुमको परमात्मा का आनंद आएगा। विषयों को गेय बना रहे हो तो तापमान तो विषयों का है। तापमान किसका है? भगवान की मूर्ति से क्या ले पाओगे? भगवान की मूर्ति से क्या ले पाओगे? ऐसे ही जिसके चिंतन में पिचिका कमंडलू नग्न भेष ही मात्र गेय बना हुआ है,
उससे योगी को पहले उस गेट को भी झटकना पड़ेगा, बिल्कुल झटकाना पड़ेगा। फिर आत्मभूत निजात्मकोगी बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। स्वात्मानुभूति की अनुभूति ले सकेगा। क्या करना सीखो? झटकारना सीखो। क्या करना? झटकारना सीखो। प्रश्न किया गया, झटकार तो श्रावक भी सकता है, तो मुनि बनने की आवश्यकता क्या है? झटकार तो श्रावक भी बन सकता है, श्रावक बन के आराम से कर सकता है, फिर मुनि बनने की क्या आवश्यकता है? भैया मेरे मित्र, यही तो भूल चल रही है। ये देखो, अत्यंत स्थूल व्यवहार में प्रवेश कर गए। जो इनको समझ में नहीं आया है, झटकारना ही है। भगवान की पूजा करेगा और झटकार कर मंदिर में प्रवेश करेगा तो भगवान दिखेंगे, अन्यथा तुझे अपने बेटे की मां का चेहरा दिखेगा। किसका चेहरा? बेटे की मां का। मां का कौन दिख रहा है? अपने बेटे की मां का चेहरा दिखेगा। परिपूर्ण झटकार कर पाता तब भगवान दिखते हैं। झटकार कर नहीं आता तो भगवान के सामने बेटे की मां का चेहरा दिखता है। झटकार नहीं आता तो बेटे की जगह बेटे की मां का चेहरा दिखता है। भगवान से भी यही कहेगा। क्या झटकार कर नहीं आता तो भगवान के सामने बेटे की मां का चेहरा दिखता है, तो भगवान भी यही कहता है कि भगवान बोलता है यह बूढ़ी ना हो पाए। क्या यह बूढ़ी ना हो पाए? इस अज्ञानी को यह मालूम नहीं है वह बूढ़ी हो पाए या नहीं। तुम बड़ा हो ही जाएगा। वो बूढ़ी हो पाए नहीं हो पाए, तुम बड़ा तो हो ही जाएगा। फिर किस काम का? कल्पना करो संसार की। वस्तु स्वरूप तो बहुत गहरा है। मुख से जियो, स्वतंत्रता करता। कण कण कैसा है? स्वतंत्र है। मित्र, आप विदिशा से चलकर भोपाल आए, भोपाल से चलकर इंदौर आए, इंदौर से चलकर धार आ गए, है ना? जब झटकार कर आए हो, जब आए हो तो झटकार कर आए हो, नहीं तो घर में बहुत काम होते हैं, नहीं होते? घर में बहुत काम होते हैं। जो झटकार कर नहीं आ पाते वह यहाँ आकर भी आनंद नहीं ले पाते। 2 दिन निकाल लेंगे और तनाव में रहेंगे कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। जो झटकार नहीं ले पाते हैं, जो झटकार कर नहीं आ पाते हैं, वह यहाँ आकर भी आनंद नहीं ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। 2 दिन निकाल लेंगे और तनाव में रहेंगे। या जो झटकार कर आया है उसे यहाँ जो हो रहा है वही दिख रहा है, वहां जाऊंगा तब देखूंगा। या यदि मैं 24 घंटे देखता रहूं तो मेरा तो हो गया कल्याण, मेरा तो हो गया कल्याण। फिर गुरु की चिंता करूं, उनकी 100-200 शिष्य हैं, अब 100-200 गुरु भाइयों की चिंता करूं तो मालूम चला आचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारी तो पूरी पर्याय गई,
इसलिए भैया तुम किसकी चिंता करोगे? स्वार्थी बनना सीखो। कैसे? स्वार्थी बनना सीखो, इसी से कल्याण। आगमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन, सुस्वागतम सुस्वागतम कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का